जीवन में आ रही हैं मुश्किलें हजार। राहु केतु ने कर रखा है जीना मुहाल। बनते बनते बिगड़ रहे हैं काम। तो डरने की नहीं है कोई बात। शहद भरेगा जीवन में मिठास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। राहु और केतु कहने को तो छाया ग्रह हैं, लेकिन अगर इनका साया किसी ग्रह पर पड़ जाए तो अनिष्ट होते देर नहीं लगती, अनिष्ट की आहट आने लगती है। ऐसे में अगर आपके जीवन में हजार मुश्किलें आ रही हों, राहु केतु ने अगर जीना मुहाल कर रखा है, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शहद भरेगा आपके जीवन में मिठास। शहद से मिलेगी राहु और केतु की काट, और इसके साथ ही कैसे धन बल ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको धन लाभ चाहिए और किसी वजह से राहु इसके आड़े आ रहा है, इसमें बाधक बन रहा है, तो कैसे शहद से आपको मिलेगा इस समस्या का समाधान। तो सबसे पहले शास्त्री जी यही बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर धन लाभ नहीं हो पा रहा, धन हानि हो रही है, धन अर्जित करने में दिक्कतें आ रही हैं और राहु इसके बीच में बाधक है, तो कैसे शहद पार करा सकता है इस बाधा से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको राहु केतु की बात बता दूं कि यद भाव गतौ वापि यद भावेश संयुतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशे ताम तमोग्रह। यह लघु पराशरी का श्लोक है कि जातक के कुंडली में जहां पर राहु और केतु जिस भाव के साथ बैठ जाते हैं, उसी भाव फल को और मजबूत कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक हानि की होने पर राहु की स्थिति व पूजा आराधना किस प्रकार से करें, स्तुति, ये सारी बातें आपको हम बताते हैं। गेहूं की भूमि पर, गेहूं को भूमि पर बिछा करके राहु की मूर्ति स्थापित करें, पंचोपचार पूजन करें, एक दिया जलाएं, एक तांबे के कलश में शहद शुद्ध जल मिला लें और जल में कपूर डाल करके कलश पर मौली बांध दें। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। अब मंत्र क्या है, इस बात को समझें। राहु का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का आपने विकट लोचनाय नमः कह करके भी आपको इसका जाप करना है। लाल रंग के आसन पर बैठ करके 4 माला का 4 दिन तक आप जाप करें और मंत्र जाप के बाद शहद मिश्रित जल से अपने ऊपर छींटे दें। फलों का प्रसाद राहु केतु को अर्पित करें, स्वयं भी फल का प्रसाद ग्रहण करें, गरीबों को भोजन करा करके दक्षिणा भेंट करें। इतना कुछ करने मात्र से ही राहु की कृपा प्राप्त होगी और धन दौलत की वृद्धि आरंभ हो जाएगी। ये तो धन दौलत की बात हुई, लेकिन अगर शत्रु विघ्न डाल रहे हैं, शत्रु बाधा बन रहे हैं, तब कैसे शहद का इस्तेमाल करना चाहिए? और राहु अगर आड़े आ रहा है इन सबके बीच, तब कैसे इसकी शांति हो? देखिए, जहां शत्रु की बात करते हैं, शत्रु परेशान कर रहे हो, शत्रु बाधा बढ़ती ही जा रही हो, ऐसी स्थिति में राहु की स्थिति व पूजा आराधना करना चाहिए और बादामों के एक ढेर पर राहु की प्रतिमा स्थापित करें, पंचोपचार पूजन करें और भस्म चढ़ाएं। एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल, काले तिल, ये सारी वस्तुओं को मिला करके कलश पर मौली बांध दें। दक्षिण दिशा की ओर ऐसी स्थिति में मुख करके पूजन करना है और मीठे के दानों से बनी माला से आपको मंत्र का जाप करना है। नीले रंग के आसन पर बैठ करके 5 माला का 7 दिन तक लगातार जाप करना है। अब जो मंत्र है उस मंत्र को समझें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रक्त मुखे नमः। इस मंत्र के जाप के बाद शहद मिश्रित जल से अपने ऊपर छींटे दें और गुड़ का प्रसाद राहु को अर्पित करें और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। गरीबों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करें। इतना करने से राहु के प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। तो शास्त्री जी आपको बता रहे हैं कैसे राहु के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर धन लाभ चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि जीवन में धन आए, लक्ष्मी आए, लेकिन राहु इसके आड़े आ रहा है, तब क्या करें? जी
देखिए, जहां हम धन लाभ की बात करते हैं, अचानक धन लाभ के लिए राहु की स्तुति, पूजा, आराधना करनी चाहिए और करने से ग्रह शांति होती है। तांबे की थाली में राहु की मूर्ति स्थापित करें, पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजन करें, एक चौमुखा दीपक जलाएं, एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें, कलश में कमल गट्टे के बीज डालकर कलश पर मौली बांध दें। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद ऐसी स्थिति में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके और रक्त चंदन की माला में आपने मंत्र का जाप करना है। मंत्र लाल रंग के आसन पर बैठ करके 4 माला का 5 दिन तक लगातार नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करें। मंत्र को समझ लें, मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह स्वर्ण देहाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद शहद मिश्रित जल से अपने ऊपर छींटे दें, हलवा बना करके प्रसाद राहु को अर्पित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। गरीबों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करें। इतना करने से आपके घर में राहु की कृपा से धन की वृद्धि आरंभ हो जाएगी। अगर प्रेम की प्राप्ति करनी हो, अगर जीवन में प्रेम ना हो और द्वेष भावना और सारी जो कुप्रथाएं उनसे हम घिरे हों, तब क्या करना चाहिए? जी देखिए, जहां प्रेम प्राप्ति की बात करते हैं, प्रेम प्राप्ति की चाह जगी हो तो राहु की स्तुति और पूजा आराधना करनी चाहिए। लकड़ी की चौकी पर अक्षत बिछा करके राहु की प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद राहु का पंचोपचार पूजन करें। एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें, उसमें केसर और नांग केसर ये दोनों को मिश्रित करके और कलश पर मौली बांध दें। उस समय आपकी स्थिति, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें, अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन उस समय मंत्र जाप करने के लिए जो माला प्रयोग करनी है वो स्फटिक की होनी चाहिए और काले रंग के आसन पर बैठ करके 7 माला का जाप 7 दिन तक लगातार आपने करना है। और मंत्र जो है, उस मंत्र को समझ लें। मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रहस्योत्सुखाय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है और जाप करने के बाद शहद मिश्रित जल से अपने ऊपर छींटे दें। मीठे चावलों का प्रसाद राहु को अर्पण करें, स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें और गरीबों को भोजन और दक्षिणा दे करके, और इस प्रकार सारी प्रक्रिया करने से राहु ग्रह की दोष का निवारण हो जाता है। अगर राहु ग्रह का दोष है और इसी वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तब क्या करें? देखिए, निश्चित रूप से जहां राहु की बात करते हैं, अगर राहु पंचम भाव पर स्थित हो जाए तो संतान की प्राप्ति में समस्या उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति को, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए राहु की स्तुति, पूजा, आराधना करनी चाहिए। मिट्टी के कोरे पात्र में राहु की मूर्ति स्थापित करें, पंचोपचार पूजन करें, गूगल की धूनी दें, एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें, घिसा हुआ लाल चंदन डाल करके कलश पर मौली बांध दें। इतनी सारी प्रक्रिया करने के बाद उस समय ये सारी प्रक्रिया पूजन करने में आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। ऊन के काले रंग के आसन पर बैठ करके 5 माला 7 दिन तक लगातार जाप करें और मंत्र को ठीक प्रकार से समझ लें। जो मंत्र है बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह अमृतेशाय नमः। मंत्र जाप के बाद शहद मिश्रित जल के अपने ऊपर छींटे दें, फलाहार बना करके राहु को अर्पित करें और उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। गरीबों को भोजन और दक्षिणा बांटें। इतना करने से राहु का प्रभाव कम होगा और आपको संतान की प्राप्ति बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से हो जाएगी। कोई चाहता है कि निरोगी काया हो, स्वास्थ्य हो, और ऐसे में स्वास्थ्य लाभ के आड़े अगर राहु आ रहा हो, शास्त्री जी तो ये बताइए कि कैसे इसे काटें? जी निश्चित रूप से देखिए, किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति। संसार में सबसे बड़ा सुख है स्वस्थ रहना। सकल रोगों का नाश व स्वास्थ्य की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए राहु की स्तुति व पूजा आराधना करना चाहिए। गेहूं वस्त्र पर राहु की मूर्ति स्थापित करके पंचोपचार पूजन करें और उस समय पंचोपचार पूजन करने के बाद राहु को गुड़ अर्पित करें। एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें, कलश में 5 कौड़ियां हल्दी डाल करके कलश पर मौली बांध दें। इस सारी प्रक्रिया को करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना बेहद लाभकारी रहेगा।
रीठे के दाने से बनी माला से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और लाल रंग के कंबल का प्रयोग करें। आसन के लिए बैठ करके 6 माला का 6 दिन तक लगातार आपने जाप करना है। एक समय आपने निश्चित कर लेना है। मंत्र जो है उस मंत्र को समझ लें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह अम्रदेहाय नमः, ताम्रदेहाय नमः। तांबे के आकार में राहु का स्वरूप है, इसलिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह ताम्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शहद मिश्रित जल के अपने ऊपर छींटे दे, खिचड़ी बनाकर राहु को अर्पित करें, स्वयं भी उसको ग्रहण करें, गरीबों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करें। इतना करने से शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग होगा, स्वास्थ्य में बेहद शीघ्रता से सुधार होगा। और अब बात करेंगे अकाल मृत्यु नाश की। अगर इसके आड़े आ रहा है राहु और बाधा बन रहा है, तब शहद का इस्तेमाल कैसे कार करें? देखिए, अकाल मृत्यु नाश करने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है, जो उसकी विधि है, वो मैं आपको बताता हूं कि राहु की स्तुति पूजा आराधना करनी चाहिए। तांबे की थाली में शनि की मूर्ति स्थापित करें। अब चूंकि राहु का मित्र है शनि, इसलिए पंचोपचार पूजन करें, एक नारियल अर्पित करें और इसके साथ ही किस प्रकार से आपने इस पूजा को आगे करना है इस बात को समझें। एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें, कलश में इत्र डालकर मौली बांध दें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। लाल रंग के कंबल के आसन पर 6 माला का 7 दिन तक आपने जाप करना है। इस मंत्र को समझ लें। मंत्र बड़ा ही सरल है, बड़े ही सरल तरीके से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह कलशध्वजाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद शहद मिश्रित जल से अपने ऊपर छींटे दें, पंचमेवा का प्रसाद राहु को अर्पित करें, स्वयं भी उसको ग्रहण करें। इस सारी प्रक्रिया को करने के बाद गरीबों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करें। इतना करने से राहु ग्रह का दोष निवारण हो जाता है। और कई लोग मुकद्दमों में फंसे रहते हैं, उनको चक्कर काटने पड़ते हैं तमाम न्यायालयों के। ऐसे में कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा पाएं, ये बताइए। कोर्ट कचहरी और मुकदमे में उलझ जाने पर राहु की स्तुति और पूजा आराधना करनी चाहिए। लकड़ी की चौकी पर एक लाल वस्त्र के टुकड़े पर शनि की मूर्ति स्थापित करें, पंचोपचार पूजन करें। एक तांबे के कलश में शहद और शुद्ध जल मिला लें, काली मिर्च डालकर कलश पर मौली बांध दें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रीठे के दाने की या रुद्राक्ष के माला की पर इस मंत्र का जाप करें। नीले रंग के कंबल के आसन का प्रयोग करें। 7 माला जाप 7 दिन तक लगातार करें। मंत्र जो है, इस मंत्र को ठीक तरीके से समझ लें। मंत्र का शुद्ध तरीके से उच्चारण करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह माया पुरुषाय नमः। इसमें माया पुरुष का प्रयोग करते हुए मंत्र जाप के बाद शहद मिश्रित जल के अपने ऊपर छींटे दें। फलों का प्रसाद राहु को अर्पित करें, स्वयं भी ग्रहण करें, गरीबों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करें। इतना करने से किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु का भय आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा और जाना कैसे एक छोटी सी चीज यानी शहद से आपके जीवन में जो राहु से आ रहे दुष्प्रभाव हैं उन्हें खत्म किया जा सकता है। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के तमाम चर्चा के लिए। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।